आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में उत्साह के साथ मनाया गया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ योगाभ्यास करके निरोग रहने का संदेश दिया। इस वर्ष भी कोविड महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन वर्चुअल माध्यम से हुआ। देश भर में बड़ी संख्या में लोगों ने योगासन करते हुए अपने वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। इस अवसर पर मुख्य आयोजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां विश्व कोविड महामारी से संघर्ष कर रहा है, वहीं इससे निपटने में योग आशा की किरण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से योग दिवस पर कोई प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन योग दिवस के बारे में लोगों के उत्साह में कमी नहीं आई है। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई भी मानसिक रूप से तैयार नहीं था, लेकिन योग आत्मविश्वास का माध्यम बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग तनाव से मजबूती और नकारात्मकता से सृजनता का मार्ग दिखाता है। और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर्स से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने समग्र स्वास्थ्य और सुखी जीवन शैली का मार्ग दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि योग तन और मन को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आइए सुनते हैं कैलाश खेर, शंकर महादेवन, सोनू निगम, शान, चित्रा और कई अंतर्राष्ट्रीय गायकों की आवाज में यह गीत। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन, कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है बंधन। विश्व एक परिवार ने योग को।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सप्ताह 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने द्वारा गोद लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चरगामा का निरीक्षण किया। श्री योगी ने नगर निगम परिसर में रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के लिए आयोजित टीकाकरण केंद्र का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शहर को स्वच्छ रखने के लिए उपयोग होने वाले 20 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों से भी मुलाकात की। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर जनपद में 174 बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जिनके माता या पिता की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि 6 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को महामारी से खो दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में ऐसे सभी बच्चों का लालन पालन, शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। श्री योगी ने कहा, उन सभी बच्चों के लिए जिनके माता पिता या लीगल गार्जियन की दुखद मौत इस कोरोना महामारी के कारण हुई है, उन सब के प्रति भी अपनी संवेदना और अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने पहले से ही अपनी घोषणाएं की हैं। गोरखपुर जनपद में 6 ऐसे बच्चे मिले हैं जिनके माता पिता की दुखद मौत हो चुकी है। ऐसे 6 बच्चे अब तक यहाँ जनपद में चिन्हित हुए हैं। 174 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को ने अपने परिवार के कमाऊ अभिभावक को खोया है, माता या पिता को खोया है। उन सब के बारे में केंद्र और राज्य सरकार ने उनके संरक्षण के लिए एक योजना लागू की है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जिन बच्चों के माता पिता की दुखद मौत हुई है, उन्हें 18 वर्ष की आयु आने तक 4,000 रुपए हर महीने राज्य सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के लिए भी व्यापक कार्य योजना सरकार ने बनाई है। बाल संरक्षण गृह के माध्यम से, बालिकाएं हैं तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से, अटल आवासीय विद्यालयों में भी उन बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलाने की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो हायर एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, टेक्निकल एजुकेशन के साथ जुड़े हैं या उच्च शिक्षा का कोई विशिष्ट कोर्स कर रहे हैं, उनके निःशुल्क शिक्षा के साथ ही उन्हें टैबलेट देने की कार्रवाई को भी सरकार ने लिया है। बालिकाओं के बारे में भी इसी प्रकार की एक योजना सरकार ने तैयार की है कि जो बालिकाएं शादी ब्याह के योग होंगी, उनके लिए भी राज्य सरकार 1,01,000 रुपए उन परिवारों को अलग से उपलब्ध करवाएगी, उस बालिका की शादी के लिए उपलब्ध करवाएगी। हर संभव सहयोग उन सभी परिवारों को करने के साथ ही बाल संरक्षण गृह में पहले से ये व्यवस्था है कि जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, चाहे वह शासकीय स्तर पर विद्यालय हो, संस्थान हो या किसी एनजीओ के द्वारा संचालित, हर बालक के लिए 2,000 रुपए प्रति माह उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। पीएम केयर्स के अंतर्गत बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 10 लाख का एक कोष के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने किया और ये कोष बच्चा 23 वर्ष का हो जाएगा, यह कोष उन्हें समर्पित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण कमजोर हुआ है, समाप्त नहीं, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। श्री योगी ने लोगों से कोविड से बचाव के लिए टीका लगवाने की अपील की। 100 वर्षों की सबसे भीषण महामारी है। महामारी के खिलाफ हम सबको सामूहिक रूप से इस लड़ाई को देश की लड़ाई मान करके लड़ना चाहिए। जागरूकता इसमें सबसे बड़ा हथियार हमारा है। बचाव और अगर बीमारी आई गई तो उससे उपचार के में कोई संकोच न करना। आज देश के अंदर पहले से ही 2 टीके हैं। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले माह तक तमाम अन्य वैक्सीन भी मार्केट में आ रही है। इसको और युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिन भी लोगों ने अपने परिजनों को, स्वजनों को, निकट मित्रों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है और उन सब के माध्यम से मैं आम जनमानस से भी अपील करना चाहूंगा कि बीमारी में लापरवाही हमेशा खतरनाक होती है। हम सावधानी और सतर्कता जरूर बनाएं। कोरोना महामारी का संक्रमण वर्तमान में कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए सतर्कता और सावधानी हमें सदैव बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र का पालन करना होगा। निगरानी समिति और आरआरटी गांव-गांव, घर-घर जा रही है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट के इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना होगा, क्योंकि जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, तब तक सतर्कता और सावधानी के साथ साथ टेस्ट से न भागें और कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए अपनी बारी के अनुसार हम अवश्य इसको लगाएं। यही इस महामारी से लड़ने के लिए हमारा तैयार हो सकता है। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन विकास राय।